नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर वृषभ लग्न की पत्रिका में शनि को सप्तम भाव से द्वादश भाव तक दिखाया गया है। यानी आज के वीडियो में शनि का फलित सप्तम भाव से द्वादश भाव तक क्या होता है, शुभ या अशुभ, क्या देगा क्या नहीं देगा, कितना बुरा कितना नुकसान करेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो शनि वृषभ लग्न वालों के लिए भाग्येश और कर्मेश यहाँ पर बनता है और सप्तम भाव मारक स्थान पर, साथ में मंगल की वृक्षित राशि है जहाँ शनि शत्रुवत होता है। तो जिसके प्रभाव से जातक अस्वस्थ शरीर वाला यहाँ पर होता है। शरीर में कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। कामुक प्रवृत्ति वाला अधिक होता है। यहाँ पर पत्नी से मतभेद बने रहते हैं। वैमनस्य की स्थिति बनी रहती है। साथ में जातक का उत्तेजित स्वभाव अधिक होता है। जातक वात रोगी यहाँ पर होता है और साझेदारी के कामों में जातक को नुकसान होता है, हानि उठानी पड़ती है। यहाँ पर माता, मकान, गाड़ी यानी सवारी आदि के संबंध में भी कमी रहती है, उनके सुखों में कमी रहती है। और साथ साथ में जातक तांत्रिक विषयों में अधिक रुचि रखता है और यहाँ पर मंगल की स्थिति सही हो तो जातक एक अच्छा तांत्रिक भी बनता है और लाभ प्राप्त वहाँ पर करने वाला होता है। साथ में सर्विस और व्यवसाय में विशेष तौर से उतार चढ़ाव वहाँ पर रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं और जातक को 36 से 42 वर्ष के अंदर भाग्योदय प्राप्ति होती है, यानी अच्छी उन्नति होती है। विदेश यात्रा भी जातक की होती है। अगर यहाँ पर शुक्र भी साथ में हो तो जातक को गुप्त रोग यहाँ पर यानी यौन संबंधी रोग जातक को होते। तो इस प्रकार से शनि का सप्तम भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही शनि अष्टम भाव में जाता है गुरु की धनु राशि पर, तो जिसके कारण से जातक दीर्घायु होता है, क्योंकि शनि अष्टम भाव का भी कारक यहाँ पर है। लेकिन प्रारंभिक जीवन जो जातक का होता है उसमें संघर्ष अधिक रहता है और अत्यधिक परिश्रम करने के बाद व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करता है, यहाँ पर उन्नति को प्राप्त करता है। लेकिन उदर विकार यहाँ पर होते हैं। विघ्न के बाद उच्च शिक्षा
भी यहाँ पर प्राप्त करता है। विवाह के बाद विशेष कठिनाइयों का सामना यहाँ पर जातक को करना पड़ता है। अगर जातक विवाह करता है तो विवाह के बाद उसकी बैंड बजने वाली है, शनि यहाँ पर कराता है, सामना करना पड़ता है। और अष्टम का शनि क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, जैसे मंगल इत्यादि से, तो यहाँ पर जातक को बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, चोट उसको लगती है। अगर कहीं से शुभ प्रभाव ना हो तो उसकी मृत्यु भी निश्चित यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से शनि का अष्टम भाव में होने का फल होता है। अब यही शनि नवम भाव में जाता है, अपने ही घर पर मकर राशि पर। मकर राशि का शनि फल अच्छा नहीं देता, लेकिन अपने घर में होने के कारण से यहाँ पर जातक सुंदर स्वरूप वाला होता है और पूर्ण मधुर वचन बोलने वाला। अगर यहाँ पर सूर्य और बुध की स्थिति अच्छी हो, शुभ हो, तो जातक को भूमि, भवन, सवारी आदि साधन उसको मिलते हैं। लेकिन भाई बहनों के सुखों में कमी करता है, मतभेद वहाँ पर बने रहते हैं। कार्य व्यवसाय में अत्यधिक संघर्ष के बाद उसको सफलता मिलती है, परिश्रम अधिक करना पड़ता है उसको। अधिक परिश्रम करने के बाद भी विशेष लाभ यहाँ पर नहीं होता। देश विदेश के संबंधों से, कार्यों से लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। और इस प्रकार के जातक तंत्र मंत्र आदि में रुचि उनकी अधिक होती है, गुप्त विद्याओं में रुचि होती है, जानकार होते हैं ऐसे लोग। तो इस प्रकार से शनि का नवम भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही शनि अगर दसम भाव में जाता है, अपने ही मूल त्रिकोण राशि पर होता है और कर्म भाव पर होता है, कुंभ राशि पर, तो जिसके प्रभाव से वहाँ पर संघर्ष के बाद जीवन में विलंब से उन्नति को प्राप्त करने वाला होता है। और जातक महत्वाकांक्षी होने के बाद भी उसको पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त नहीं होता है, किसी भी प्रकार से बहुत कष्ट झेलना उसको पड़ता है। लेकिन अपनी मेहनत के द्वारा बनाए हुए संपत्ति पर वह लाभ प्राप्त करता है, उपयोग उसका करता है और सुखी रहता है। लेकिन पैतृक संपत्ति में उसको लाभ नहीं होता, वह परेशान रहता है। माता के सुखों में कमी होती है। और यहाँ पर शुक्र और बुध शुभ अवस्था में हो तो यहाँ पर विदेश से भी संबंध बनाकर भाग्योदय
वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जातक का खर्च भी अधिक रहता है, क्योंकि शनि की तृतीय नीच दृष्टि द्वादश भाव पर यहाँ पर पड़ती है। तो इस प्रकार से शनि का दशम भाव का फल वृषभ लग्न के अनुसार यहाँ पर होता है। अगर यही शनि अब एकादश भाव में जाए, गुरु की मीन राशि और लाभ भाव है, यहाँ पर भाग्य प्लस कर्म बराबर लाभ। शनि भाग्य का मालिक, कर्म का मालिक होकर लाभ भाव में जाना बहुत अच्छी बात है, जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान होता है, बुद्धि वाला होता है, विचारशील होता है और लोहे के सामान वस्तुओं के व्यवसाय से अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त करता है। भाग्यवान होता है जातक, मीठी वाणी बोलने वाला होता है, सवारी सुख साधनों से संपूर्ण होता है, लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, क्योंकि वहाँ गुरु की मीन राशि पर है। तो यहाँ पर फिर भी अच्छा लाभ प्राप्त कर लेता है, धनवान होता है। यहाँ पर विदेश योग के चांस यहाँ पर बनते हैं। अगर शनि अब क्रूर ग्रहों के द्वारा यहाँ पर दृष्ट हो, मंगल सूर्य इत्यादि, तो यहाँ पर शनि इनके साथ हो या शनि के साथ मंगल सूर्य राहु केतु कुछ ऐसे क्रूर ग्रह अगर बैठ जाएं, तो यहाँ पर फिर लाभ में कमी होती है, उन्नति उतना नहीं कर पाता है और जीवन फिर संघर्षपूर्ण उसको व्यतीत करना पड़ता है। विद्या के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में यहाँ पर हानि होती है। और अब यहाँ शिक्षा और संतान के बारे में बुध के ऊपर डिपेंड करता है। बुध की स्थिति के अनुसार यहाँ पर संतान और शिक्षा का हम विचार करते हैं। तो यही शनि अब द्वादश भाव में जब जाता है, मंगल की मेष राशि, अब वहाँ पर नीच का होता है, तो जातक का भाग्य एक तो घर से बाहर और विदेश बाहर जाके भी नीच का, जातक का कर्म नीच का, तो जातक नीच कर्म करने वाला, भाग्य से हीन यहाँ पर सबसे पहले करता है, क्योंकि यह पूर्वार्थ जन्मों के कर्मों का फल है और भगवान ने लिख कर भेजा है कि तूने इस जन्म में ये फल किए हैं, तो जा तू पृथ्वी लोक पर, तेरा भाग्य ही नीच और तेरा कर्म ही नीच, तो तू नीच कर्मों से अपना भाग्य प्राप्त करेगा, वह भी घर से बाहर विदेश में रहकर। तो शनि के कारण से यहाँ पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, संघर्ष अधिक करना पड़ता है, शरीर अस्वस्थ उसका रहता है, असंतोषी वहाँ पर जातक होता है और साथ में आय कम और खर्च अधिक होते हैं उसके। स्वभाव में कुछ जिद्दी प्रवृत्ति होती है और पिता का स्वास्थ्य भी यहाँ पर अच्छा नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। गुप्त और गूढ़ विद्याएं जातक तो जानता है, लेकिन वह नीच कर्म करेगा उन विद्याओं से भी। और जातक को यहाँ पर आँखों की परेशानी होती है और पारिवारिक सुख में उसको कमी होती है,
लेकिन देश विदेश में घूमता जरूर है, लेकिन कर्म उसके नीच के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वृषभ लग्न के अनुसार शनि का पहले से लेकर द्वादश भाव तक फल इस प्रकार से यहाँ पर होता है। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।